बसेड़ी से खबर संवाददाता हजारीलाल बंसीवाल। हीरापुरा में अज्ञात कारणों से लगी आग से गेहूं के रखे गल्ले में 2 बीघे की फसल जलकर हुई राख। जानकारी के मुताबिक दाताराम पुत्र तेज सिंह गांव हीरापुरा ने अपने गेहूं की फसल काट करके खेत में रख दी थी, जिसमें दोपहर 2 बजे आग लग गई, जिससे गरीब किसान की फसल जलकर हुई राख। सरमथुरा रिपोर्टर राजेश कुशवाहा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज्य कर्मचारी संघ शाखा सरमथुरा ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा उपखंड अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ शाखा सरमथुरा के द्वारा उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को राजस्थान के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रबंधक के स्थानांतरण तबादला नीति बनाने एवं उसे लागू करने के नाम पर एक भी बार नहीं किए गए हैं। और यही नहीं, टीएसपी एवं प्रतिबंधित जिलों में 1 दशक से पद स्थापित शिक्षक भी अपने गृह जिलों में जाने की उम्मीद लंबे समय से राज्य सरकार से लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी केवल आश्वासन ही मिले हैं, जबकि अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों कर्मचारियों के सरकार की ओर से लगातार बड़ी संख्या में तबादले किए जाते हैं। दूसरी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के इस दोहरे रवैये के कारण शिक्षक सर्वर्ग के सबसे बड़े कैडर में सरकार के प्रति बेहद आक्रोश पनप रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले से रोक हटाकर शिक्षकों में आवेदन लेकर टीएसपी व प्रतिबंधित जिलों सहित सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक सर्वर्ग के स्थानांतरण शुरू करवाने जाने की मांग की है। शिक्षा विभाग की ओर से वाइस प्रिंसिपल के पदों को 100% पदोन्नति से भरने के एक तरफा प्रावधान लागू कर राज्य के हजारों तृतीय श्रेणी व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के आगे बढ़ने के अवसर समाप्त कर उनके समान अधिकारों को हनन किया गया। ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि उप प्रधानाचार्य के पदों हेतु लागू सेवा नियमों में संशोधन कर 50% सीधी भर्ती व 50% पदोन्नति के प्रावधान लागू कराए जाने की कृपा करें। तीसरा, राज्य सरकार की ओर से साल में 2 बार कार्मिकों को पदोन्नति करने के प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक, विख्याता आदि सर्वर्ग को पिछले 3 सभी से पदोन्नति नहीं दी गई है। ऐसे में हजारों शिक्षकों को समय पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः मान्यवर से आग्रह है कि शिक्षा विभाग में अतिसाथ विभिन्न शिक्षकों की सजा की बकाया डीपीसी की एक साथ कराकर शिक्षक वर्ग को राहत दिलाएं जाने की मांग की है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष महावीर पहलावत, अध्यक्ष संतराम मीणा, प्रबंधक राजू सेन, महामंत्री भरत सिंह मीणा, कमल सिंह, जितेंद्र शर्मा, अजय राजपूत, प्रगति गोयल, कल्पना बंसल, अर्चना मित्तल, भरतलाल प्रजापति, हेमराज गुर्जर, नानक राम माली, जितेंद्र जाटव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक न्याय सप्ताह चल रहा है, उसके तहत आज हमारे सरमथुरा की इस हमारे वाल्मीकि बस्ती में हमने पहुँच करके सम्मान करने का आज कार्यक्रम था। हमारी माताएं, हमारे भैया यहाँ पर उपस्थित हुए थे बहुत संख्या में, और उनके चरण वंदन करके उनको दुपट्टा पहना करके उनका स्वागत किया। और जो सामाजिक समरसता है उसका एक बहुत ही अच्छा यहाँ रूप देखने को मिला, क्योंकि जितना स्नेह हमारी बहनों ने और हमारे भाइयों ने दिया, हम उनके कोट आभारी हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि सृष्टि का विकास हुआ उस समय से लेकर के तो आज तक इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके साथ साथ सामाजिक जीवन में भी देखें तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर किसी को याद किया जाता है तो हमारे वाल्मीकि समाज को याद किया जाता है। इसीलिए हमारे समाज के सिरमौर हैं और इन सिरमौरों का सम्मान करना हमारे प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। वही छोटा सा प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी सरमथुरा मंडल की तरफ से यहाँ पर किया गया था, और इनका जो स्नेह और प्यार मिला है उसके लिए मैं इनके चरणों में कोट नमन प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरमथुरा रिपोर्टर राजेश कुशवाहा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज्य कर्मचारी संघ शाखा सरमथुरा ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा उपखंड अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ शाखा सरमथुरा के द्वारा उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को राजस्थान के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सरकार
के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रबंधक के स्थानांतरण तबादला नीति बनाने एवं उसे लागू करने के नाम पर एक भी बार नहीं किए गए हैं। और यही नहीं, टीएसपी एवं प्रतिबंधित जिलों में 1 दशक से पद स्थापित शिक्षक भी अपने गृह जिलों में जाने की उम्मीद लंबे समय से राज्य सरकार से लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी केवल आश्वासन ही मिले हैं, जबकि अन्य सभी श्रेणी के शिक्षक और कर्मचारियों के सरकार की ओर से लगातार बड़ी संख्या में तबादले किए जाते हैं। दूसरी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के इस दोहरे रवैये के कारण शिक्षक सर्वर्ग के सबसे बड़े कैडर में सरकार के प्रति बेहद आक्रोश पनप रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले से रोक हटाकर शिक्षकों में आवेदन लेकर टीएसपी व प्रतिबंधित जिलों सहित सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक सर्वर्ग के स्थानांतरण शुरू करवाने जाने की मांग की है। शिक्षा विभाग की ओर से वाइस प्रिंसिपल के पदों को 100% पदोन्नति से भरने के एक तरफा प्रावधान लागू कर राज्य के हजारों तृतीय श्रेणी व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के आगे बढ़ने के अवसर समाप्त कर उनके समान अधिकारों को हनन किया गया। ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि उप प्रधानाचार्य के पदों हेतु लागू सेवा नियमों में संशोधन कर 50% सीधी भर्ती व 50% पदोन्नति के प्रावधान लागू कराए जाने की कृपा करें। तीसरा, राज्य सरकार की ओर से साल में 2 बार कार्मिकों को पदोन्नति करने के प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक, विख्याता आदि सर्वर्ग को पिछले 3 सभी से पदोन्नति नहीं दी गई है। ऐसे में हजारों शिक्षकों को समय पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः मान्यवर से आग्रह है कि शिक्षा विभाग में अतिसात विभिन्न शिक्षकों की सजा की बकाया डीपीसी की एक साथ कराकर शिक्षक वर्ग को राहत दिलाएं जाने की मांग की है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष महावीर पहलावत, अध्यक्ष संतराम मीणा, प्रबंधक राजू सेन, महामंत्री भरत सिंह मीणा, कमल सिंह, जितेंद्र शर्मा, अजय राजपूत, प्रगति गोयल, कल्पना बंसल, अर्चना मित्तल, भरतलाल प्रजापति, हेमराज गुर्जर, नानक राम माली, जितेंद्र जाटव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को अपनी समस्याएं भेजी हैं ज्ञापन के जरिए, जिसमें पहली मांग है, लगातार कई वर्षों से थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि अतिशीघ्र थर्ड ग्रेड की जो ट्रांसफर है वो खोले जाए। और दूसरी जो ज्वलंत मांग है, जिसमें उपराचार्य का जो पद सृजित किया है उस पर सीधी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में एचएम के पद पे भी जो एक्सपीरियंस जो लोग थे थर्ड ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, वो सभी डायरेक्टली एक अच्छी जगह पे पहुंचने का उनका जो सपना था वो एचएम के पद को समाप्त करके खत्म हो गया। तो इस पर भी सरकार से निवेदन है कि एचएम के 50% पदों पर सीधी भर्ती की मांग हमारी है, उस पर जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले सरकार। और तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि वर्तमान विगत 3 सालों से जो प्रमोशन जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, तो निवेदन है सरकार से कि इसको भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और इन तीनों मांगों पे हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी बात सुनी जाए और इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए। धर्म से होती है विचारों की जागृति। राजस्थान के ग्राम पुरानी छावनी धौलपुर की पावन धरा पर कलश यात्रा व भागवत कथा आरंभ। आपको जानकर हर्ष होगा, ग्राम पुरानी छावनी में तोप वाली माता पर श्रीमद् भागवत भक्ति महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। गौ, ब्राह्मण, संत यह सब धर्म के हेतु हैं। इनसे ही सनातन धर्म अपनी धुरी पर रुका हुआ है। घोर से घोर पाप करने वाला व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कथाव्यास पंडित राजू भैया जी। गृह मंत्री अमित शाह के 15 अप्रैल को भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भाजपाइयों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। संभाग स्तर पर आयोजित भाजपा के दिग्गज अमित शाह के कार्यक्रम का स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ी हलचल देखी जा रही है। पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के द्वारा कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने के लिए पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेडन के साथ अलग अलग मंडल में बूथ स्तरीय बैठक ली गई। इस दौरान पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के में जोश भरते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफ़ी मायने रखेगा।
हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचकर अमित शाह के भाषणों से आगामी चुनाव में जीत के लिए मंत्र लें। इस दौरान पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार को सैंपो मंडल सहित बिजौली व अन्य मंडलों में पहुंचकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अलग अलग जगहों पर बैठक ली है। हर मंडल के प्रत्येक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचकर अमित शाह की रैली में भाग लेंगे, जिसके लिए उनकी ओर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, जिसके लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तारीख 15 को आदरणीय गृह मंत्री यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भरतपुर संभाग पधार रहे हैं। उसके लिए आज बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 5 मंडलों पर मीटिंग की गई है और यहाँ से प्रत्येक बूथ से 5 कार्यकर्ता जाएंगे। इस तरह से मेरे यहाँ 250 के करीब बूथ हैं। उन 250 में से करीब 1200 के कार्यकर्ता हम सभी लोग मिलके प्रत्येक मंडल की अलग अलग लोगों को जो है जिम्मेदारी सौंपी है। तो सभी लोग वाहन करेंगे और अपने अपने वाहन करके और प्रत्येक मंडल से खाने की व्यवस्था भी है और उनको ले जाने की उस इंचार्ज की व्यवस्था है। और हर मंडल से करीबन 400 से ज़्यादा की संख्या में लोग जाएंगे। इसकी आज सैंपू में भी मीटिंग हुई थी और उसमें भी मैं हाजिर हुआ था और एक मीटिंग अपनी बिजौली मंडल में हुई है, वहाँ भी मैं हाजिर था। 3 मंडलों में समय अभाव के कारण मैं जा नहीं पाया। तीनों जगह और भी मीटिंग हुई है। प्रत्येक मंडल से अच्छी संख्या में लोग जाएंगे और मैं समझ रहा हूँ ज़िले से कम 7-8 हज़ार लोगों से ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचेगी और माननीय अमित शाह के अनुभव का सब लाभ उठाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंतिम समय जो 6 महीने बचे हैं उसमें और हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, वो माननीय अमित शाह जी बताएंगे और उनके मार्गदर्शन में जो भी आदेश देंगे उसकी हम पालना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल दिनांक 11/4/2023 दिन मंगलवार कृष्ण पक्ष पंचमी को पुराना शहर टाउन चौकी धौलपुर के सामने स्थित प्राचीन बीजासेन माता के मंदिर पर जात लगाई गई। बीजासेन सेवा समिति की ओर से सुबह 8 बजे माता रानी का जलाभिषेक मंत्रोच्चारण के साथ सहस्त्र धारा के बीच कर माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर महंत पवन शर्मा के द्वारा कराया गया तथा शाम को फूल बंगला झांकी व माँ भगवती का जागरण समिति के द्वारा कराया गया, जिसमें माँ कैला देवी म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी ने गणेश वंदना के साथ माँ भगवती के जागरण की शुरुआत गायकार राकेश गढ़वाल ने दी, जिसमें अहम भूमिका अभिनंदन ब्रजवासी ने भजन चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, भर दे झोली श्याम झोली भर दे, चीर के छाती बोले पवन पुत्र हनुमान जैसे अन्य भजनों पर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। माँ भगवती का जागरण देर रात्रि तक चला। प्रातःकाल महामयी की महाआरती कर सभी भक्तों को प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर श्रेणी संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, बनवारी शर्मा, प्रमोद सिंघल, अमित सक्सेना, अजय बंसल, मोनू भट्ट, अशोक कुमार, पवन शर्मा, मोनू प्रजापति, सुमित सक्सेना सहित सैकड़ों की संख्या में समस्त भक्तगणों उपस्थित होकर आशीर्वाद सहित प्रसादी प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कराया संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन। एडवोकेट राधेश्याम गर्ग। बाड़ी में 11 अप्रैल 2023 मंगलवार को शहर के मध्य बसेड़ी रोड पर स्थित मथुरा पैलेस में श्री रोशन लाल गर्ग जी ने श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के तत्वाधान में कराया संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जिसकी शुरुआत समिति के वरिष्ठ धर्माचार्य प्रमुख पंडित सुनील भारद्वाज के मुखारबिंद द्वारा श्री गणेश वंदना गाकर की गई। इसके पश्चात विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप किया गया, जिस पर भागवत स्थल पर उपस्थित सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों एवं माताओं बहनों ने पूर्ण भक्ति में लीन होकर जाप किया। इसके उपरांत सुनील पंडित भारद्वाज के मुखारबिंद द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आरंभ हुआ। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों ने श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की आराधना समर्पित मन से ही सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के उपरांत श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं माँ जगत जननी कैला माता की भेंट गाई गई। मेरी ले लो ना कवरिया जगजननी, हम तो आए हैं नगरिया तेरी जननी। इसके उपरांत श्री हनुमान जी महाराज की आरती एवं ओम जय जगदीश हरि की आरती गाई गई, जिसमें
सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तजनों एवं माताओं बहनों ने नाचकर, गाकर, झूमकर प्रभु की भक्ति का भरपूर आनंद प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के आयोजक श्री रोशन लाल गर्ग जी, श्री राधेश्याम गर्ग एडवोकेट उम्र वालों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ दिनांक 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक निरंतर चल रही है। साथ ही प्रभात संकीर्तन साधना दिनांक 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 23 प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से 8:30 बजे तक निरंतर चल रही है, जो श्रीमद् भागवत कथा व्यास परम पूज्य स्वामी श्री प्रिया शरण जी महाराज के नेतृत्व में चल रही है। आप सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमी इस पुनीत कार्य के नित्य प्रतिदिन सादर आमंत्रित हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सत्य सनातन धर्म प्रेमी एवं माताओं बहनों ने भाग लिया।